नहीं फरमाया कि जाओ जाकर ज़कात अदा कर दो। आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, अगर तुम्हें करना है तो तुम दीन का इल्म हासिल कर लो, शरीयत का मसला सीख लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का मकाम अता कर दे। हज़रात, इन बातों पर गौर करें। ये बातें जरा खुश्क हुआ करती हैं, मगर आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज हमारी कौम और हमारा समाज सबसे ज्यादा इल्म से लापरवाही कर रहा है कि नहीं है। हमारा लड़का जरा कमाने का लायक हुआ, भेज दिया मुंबई, भेज दिया हैदराबाद, भेज दिया सऊदी, भेज दिया दुबई। जाओ बाबू, हरी हरी नोट भेजो, जाओ कमा करके पैसा भेजो। अल्लाह के नेक बंदो, हमारी सबसे बड़ी कमाई इल्म है, हमारा सबसे बड़ा सरमाया इल्म है। अगर लड़का पढ़ा लिखा होगा, इंशाअल्लाह जमीन भी खरीद लेगा, इंशाअल्लाह अच्छा मकान भी बनवा लेगा, इंशाअल्लाह ताला हमें अच्छा लिबास भी दे देगा, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बन जाएगा। हमारे इलाके में एक हाजी मकबूल साहब थे, अक्सर मैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। 2-3 लड़के थे, हालत ये थी पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, जितना खेत था सब बेच डाला, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को हाफिज़े कुरान बना दिया, किसी को आलिम दीन बना दिया, और सारे खेत बिक गए। मगर जब लड़के पढ़ करके फारिग हुए ना, तो आज हालत ये है, जिंदा मिसाल है वो। आज हालत ये है कि इलाके में कहीं अगर खेत बिकता है तो सबसे पहली बोली अगर किसी की लगती है तो हाजी मकबूल साहब की लगा कर। आप जरा गौर तो करें मुसलमान, आप जरा एहसास तो करें। इसी आबादी में आपके बहुत सारे लोग मुंबई गए होंगे, मगर घर जैसे 50 साल पहले था वैसे आज भी। और इसी आबादी में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, आज आप जाकर के देख लो, उनका घर चमक रहा है, घर पर लाइटिंग लगी हुई है। आप अपने पास के गांव परसा को देख लीजिए और आगे बढ़ जाइए, आप पढ़े लिखे लोगों का गांव देख लीजिए। खुद मैं अपनी मिसाल पेश कर दूं, ये लाख बंदो दारुल अलीमिया जमदा शाही में मैं 2001 में पढ़ने आया था। मेरा हाल ये था कि मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे। हालत ये थी कि उस वक्त एक जोड़ा पहनता था, दूसरा धुल करके सुखाया करता था। अल्लाह जल्ला शानहू का करम हुआ, रब्बे जुल जलाल का एहसान हुआ, मेहनत किया, पढ़ा, और जब सीने में इल्म दीन आ गया, अल्लाह का एहसान ये हुआ मुसलमानों, अल्लाह ने आज पहनने को कपड़ा भी दिया है, चलने को गाड़ी भी दिया है, रहने को मकान भी दिया है, वालिदैन की खिदमत करने का मौका भी अता किया है। ये किसी और की बरकत नहीं है, ये इल्म दीन मुस्लिम। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता, अगर औलाद है तो उसे आप पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारी औलाद को दीन का कलमा नहीं आता। यही दारुल अलीमिया जमदा शाही है, यही दारुल अलीमिया जमदा शाही, हजरत आ रहे दारुल अलीमिया जमदा शाही में एक बार टेस्ट हुआ दाखिला है ना, इम्तिहान दाखिला हुआ। उसमें पर्चे में सवाल आया कि तयम्मुम किसे कहते हैं, मालूम है? अरे तयम्मुम किसको कहते हैं पता है आपको? नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम है तयम्मुम किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं, तयम्मुम का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर पानी ना मिले वजू बनाने के लिए, या गुस्ल की जरूरत हो, पानी दस्तयाब ना हो, तो फिर जमीन पर हाथ मार करके चेहरे और हाथ का मसह किया जाता है, इसे तयम्मुम कहते हैं। समझ गए तयम्मुम का मतलब? अब सवाल में जब आया तयम्मुम किसे कहते हैं, तो एक लड़के ने जवाब ये लिखा कि अल्लाह ना करे अगर किसी को तयम्मुम हो जाए। क्या लिखे? अल्लाह ना करे अगर किसी को तयम्मुम हो जाए तो उसे नहला धुला के कफन पहना के दफन कर देना चाहिए। क्या समझो? कुछ समझ में आया? ये हमारे बच्चों के पढ़ाई का है ना। एक साहब से पूछा गया गुस्ल में कितना फर्ज है, गुस्ल में क्या फर्ज है पता है? नहीं पता। मोबाइल के बारे में पूछेंगे, जानकारी है। कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में जानकारी है। क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड याद है, लेकिन अगर पूछ ले कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, एक चच्चा से पूछा, हमने कहा